नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आज हम बात करेंगे, ये वीडियो बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, मैंने एक बार एक पहले वीडियो बनाया था, उसका लिंक मैं डाल दूंगी कि मैम कौन कौन से किस किस तरह के हमारे पास पर्स और वॉलेट होने चाहिए। तो एक बहुत प्रैक्टिकल वीडियो है जिसमें मैं दिखाऊंगी कि मेरे कुछ पर्सेस कौन से हैं, कैसे हैं, मैं क्या सोच के उनको लेती हूँ और आप इनको कहाँ से खरीद सकते हैं। मैं लिंक्स डाल दूंगी उस पर। ज़्यादातर लिंक्स तो नहीं होते हैं, लेकिन मैं अमेजोन के लिंक्स डाल दूंगी, फ्लिपकार्ट के डाल दूंगी, मिंत्रा के डाल दूंगी, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। और जहाँ से मैंने कुछ पर्स खरीदे वो मैं कंपनीज के नाम भी आपको बताती हूँ। तो विदाउट मच एड्यू, मैं हूँ डॉक्टर नलिनी तनेजा। मेरा कंटेंट जो है एज अ मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट, काउंसलर, थेरेपिस्ट, कंटेंट क्रिएटर, इस उम्मीद में बनाया जाता है कि आपकी ज़िंदगी कहीं बेहतर होगी। तो विदाउट मच एड्यू शुरू करते हैं। तो पहले तो मैं शुरू करना चाहती हूँ कि मैं जो अपने पर्सेस खरीदती हूँ वो मैं क्या सोच के खरीदती हूँ और उनका किस थॉट प्रोसेस से मैं डिसीजन लेती हूँ। तो पहली बात, जब मैं अपना कोई भी पर्स खरीदती हूँ तो मैं ये सोचती हूँ कि इसकी मेरे को यूटिलिटी क्या है, ये किस तरह से मेरे हेल्प कर सकता है, कितना मैं इसको यूज़ करूँगी, कहाँ यूज़ कर सकती हूँ, और अपने लाइफस्टाइल को देखती हूँ। मेरा मोस्ट ऑफ द काम जो है वो मेरे अपने ऑफिस से होता है। मैं बाहर किसी दफ्तर में काम करने नहीं चाहती, तो मुझे दफ्तर के लिए बैग्स लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरा काम जो है वो घर से होता है, मेरे घर पे ही मेरा ऑफिस है, वहाँ से काम होता है। मेरी ऑनलाइन ट्रेनिंग्स होती हैं, ऑनलाइन कोर्सेज हैं, ऑनलाइन काउंसलिंग होती है। तो यूजुअली दफ्तर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि दफ्तर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती तो कंप्यूटर का बैग, बड़ा बैग रखने की ज़रूरत नहीं है। तो पहली चीज़ जो मैं, पहला पर्स जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ये मेरा पर्स है। इट इज़ अ स्मॉल, वेरी स्मॉल ब्लैक कलर पर्स। और ये भी मैं क्या बताऊँगी, कलर चूज़ करने का छोटा सा पर्स है। इसको अगर आप खोलेंगे तो आई हैव पॉकेट्स हियर, आई हैव पॉकेट फॉर कार्ड्स हियर, पैसा रखने की या कॉइन्स रखने की पॉकेट है, और एक मोबाइल रखने की पॉकेट है। ये पर्स बहुत छोटा है, कम्पैक्ट है, मोबाइल आप पीछे भी रख सकते हैं। इसको लेने का सबसे बड़ा और सबसे ज़रूरी कारण ये है कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं अगर छोटे मोटे काम के लिए शॉपिंग करने जा रही हूँ या पिक्चर देखने जा रही हूँ, जो मुझे पिक्चर देखने बहुत साल हो गए, सिनेमा में गए तो बहुत साल हो गए, ये पर्स बहुत कंपैटिबल है। दूसरी बात ये है, इसका क्रॉस बॉडी की तरह ही रख सकता है, तो सेफ्टी पर्पज से भी बहुत अच्छा है। ये पर्स मैंने शायद डा मिलानो से लिया था, आई थिंक सो, चंडीगढ़ एयरपोर्ट से लिया था, मुझे ये याद है क्योंकि मेरी फ्लाइट डिले हो गई थी। एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड पर्सेस दैट आई कैरी। इसका चैलेंज ये है कि इसमें हम ज़्यादा सामान नहीं रख सकते, और उसकी अच्छी बात यह कि हम इसमें ज़्यादा सामान नहीं रख सकते तो उठाने में कभी भी बोझ नहीं लगता। ब्लैक कलर का पर्स मैं हमेशा अपने फ्रेंड्स हो, किसी को भी कहती हूँ, हमेशा पहला पर्स अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आपको ब्लैक कलर का पर्स लेना चाहिए, क्योंकि ब्लैक इज़ अ यूनिवर्सल कलर। और हमारे देश में डस्ट बहुत है तो मैं वाइट बहुत कम लेती हूँ, वाइट भी अच्छा रहता है, बेज भी अच्छा कलर है, बट ब्लैक शुड बी द फर्स्ट पर्स यू कैरी। सो दिस इज माई फर्स्ट गो टू पर्स दैट आई हैव। द सेकेंड पर्स जो मैंने अपनी कोरिया की ट्रिप से लिया था, वो मैंने लिया था इस ग्रीन कलर का। अब अगर आप देखें, इस पर्स और इस पर्स में साइज का बहुत अंतर है। ये बड़ा पर्स है, इसमें ज़्यादा सामान आता है, और अगर मैं सुबह से लेकर शाम तक बाहर हूँ उसके लिए ये पर्स मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। इसके आगे पीछे एक पॉकेट है, आगे फ्रंट में एक पॉकेट है, अंदर बड़ा स्पेस है। देखेंगे आप, इस जगह से देखेंगे तो ज़्यादा स्पेस आती है। इसमें मेरे टिश्यू पेपर आ जाते हैं, मेरा एक लिपस्टिक आ जाती है, मेरा मोबाइल आ जाता है, कंघी आ जाती है, पेन आ जाता है, डायरी आ जाती है, उन सब चीज़ों को रखने के लिए। और एक एक्स्ट्रा शॉपिंग बैग रख करके रखती हूँ हमेशा, वो आ जाता है, एक कोम आ जाती है, और सबसे ज़रूरी मेरी वाटर बॉटल आ जाती है। So this is one purse which I bought it specially because I had green color के मेरे पास स्नीकर थे, तो उससे मैच करने के लिए मैंने ग्रीन कलर का पर्स लिया, और ये मेरे कलर वैसे भी बहुत अच्छा लगता है, लव दिस एमरल्ड ग्रीन कलर। सो ये पर्स मेरा उस पर्स से बड़ा है। ये लिया मैंने कोरिया से था, कोरिया की किस शॉप से लिया था ये तो मुझे याद नहीं, लास्ट ईयर में कोरिया जब गई थी तब मैंने लिया था। एंड बाय द वे, अगर आपको कोरिया जाने का शौक है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा, क्योंकि आई हैव लिव्ड इन कोरिया फॉर मोर देन 15 ईयर्स एंड सोल में मैं रही हूँ, यूएन में जब काम करती थी। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस आई कैन रिकमेंड यू टू गो। अगर आपको इंटरेस्ट है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आई विल बी हैप्पी टू मेक ट्रैवल ब्लॉग्स अराउंड कोरिया एंड शेयर विद यू माई फेवरेट थिंग्स टू डू देयर। तो ये पर्स
मैंने उस पर्पज़ से लिया है जब मुझे थोड़ा ज़्यादा सामान लेना होता है, एंड स्पेशली अगर मुझे वाटर बॉटल कैरी करनी है तो उसके लिए बहुत अच्छा रहता है. सो दिस इज़ माई सेकेंड पर्स विच आई हाईली रिकमेंड यू टू टेक. और इसकी लिटिल डिटेलिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है विद दिस zigzag डिज़ाइन. तीसरा पर्स जो मेरे को मैं कहती हूँ जिसमें मैं मेरा भानुमति का जो पिटारा है, जिसमें मैं दुनिया का हर सामान रख सकती हूँ, वो ये पर्स है. This is a purse my sister bought for me from Australia, and as you see, this is a beige colored purse. It is very big, and एक बेले एंड ब्लूम करके डिज़ाइनर है, उनका पर्स है ये. आई डोंट नो डिज़ाइन उसे बहुत ज़बरदस्त 70% ऑफ सेल में लिया था, बट इट इज़ प्योर लेदर. मेरे तीनों पर्सेस लेदर के हैं. मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि हमें जब पर्स लेना चाहिए तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम सस्ती चीज़ खरीदें, क्योंकि सस्ता रोया एक बार बार, महंगा रोया एक बार. पर्स एक ऐसी एसेसरी है जो आपके लुक्स को, आपकी पर्सनालिटी को इन्हांस करता है. आप कभी भी अगर कम क्वालिटी का 200-300 का पर्स, 300 रुपये का पर्स खरीदेंगे, ट्रस्ट मी, वो दिखता है कि वो 300 रुपये का है. तो अगर आपने साड़ी पहनी है 10,000 की और 300 का पर्स लिया है तो आपकी साड़ी का भी कल्याण हो गया. बिकॉज वॉट इज इम्पॉर्टेंट इज योर ओवरऑल लुक. पूरा आप कैसे वेल टर्न आउट है वो डिपेंड करता है. एक अच्छी साड़ी पहन के रबड़ की चप्पल पहन ली या घटिया रेक्सीन का पर्स ले लिया तो कल बिल्कुल द होल लुक एंड शो ऑफ थिंग्स गोज अवे. तो इन्वेस्टिंग इन अ गुड पर्स इज ऑलवेज अ वेरी वेरी गुड आइडिया. सो गोइंग बैक टू दिस पर्स. अब ये पर्स जो है इसके अंदर एक और बड़ा सा एक पाउच है कैनवस का, और उसमें बहुत सारी स्पेस है. उसमें मैं सब कुछ रख सकती हूँ टू दी एक्सटेंट मेरे लैपटॉप के अलावा या मेरे आईपैड के अलावा इसमें मैं एक ड्रेस चेंज भी रख सकती हूँ. सो दिस वर्क्स फॉर मी एज एन ओवरनाइट बैग ऑल्सो. अगर मैं कहीं पे एक दिन रात को सोने वाली भी हूँ या रहने वाली हूँ रात को, उसके लिए भी ये पर्स बहुत अप्रोप्रिएट है. एंड इट्स अ वेरी एलिगेंट पर्स. और इसकी जो ये है, ये एक जो स्लिंग जिसको हम कहते हैं, ये क्रॉस बॉडी स्लिंग भी हो जाती है और ये साइड स्लिंग भी हो जाती है. सो इट वर्क्स बोथ द वेज. और इसके जो ये हैंडल्स हैं, इससे आप ये पर्स को ऐसे भी ले सकते हैं अपनी आँख पे डाल के. सो इट वर्क्स बोथ वेज. एंड दिस वॉज बॉट इन ऑस्ट्रेलिया बाय माई सिस्टर, और सेल में उसने लिया था. मुझे याद नहीं कितनी प्राइस से, मेरा गिफ्ट था, बर्थडे गिफ्ट था, वजीवा. एंड सो दिस इज अनदर पर्स दैट आई कैरी. सो ये तो हो गए मेरे बड़े पर्सेस, और ये मोस्टली वेस्टर्न और इंडियन दोनों क्लोथ्स के साथ जाते हैं. बट इसके साथ साथ मेरे पास एक छोटा सा क्लच है. ये करीब 8 साल पुराना क्लच है, और ये रॉसल का बना हुआ है जो मैंने फैबिटिया से खरीदा था. और ये क्लच इंडियन वेयर के साथ या किसी फंक्शन में जाएं, आप इंडियन फंक्शन में जाएं, मुझे पोटली लेना अच्छा नहीं लगता क्योंकि मैं अपने ये हाथों पे रख नहीं सकती, कुछ मुझे कम्बरसम लगता है. तो इसलिए मैंने ये क्लच लिया था. छोटा सा क्लच है, इसमें आपकी कंघी, आपका मोबाइल वगैरह सब आ सकता है. अंदर एक जिप है, दूसरी जिप है, 2 पॉकेट्स हैं. एंड इट वॉज, अब मुझे याद भी नहीं कितने का था, बट आई थिंक इट वॉज अंडर 1,000 रुपीज़. तो ये इंडियन कलर्स के साथ, ग्रीन, मैरून, ब्लैक, बेज के साथ भी बहुत अच्छा लगता है. सो यार इंडियन पार्टी वेयर इफ आई एम गोइंग, या किसी फंक्शन पे जा रही हूँ और मुझे कुछ इंडियन साड़ी पहनी है मैंने, या सलवार कमीज पहना है, उसके साथ ये पर्स बहुत अच्छा जाता है. सो दीज आर माई 4 मेजर पर्सेज जिनको मैं सारा टाइम यूज़ करती हूँ. या ग्रीन तो बहुत अक्सर यूज़ करती हूँ, ब्लैक यूज़ करती हूँ, ये ब्राउन वाला, बेज वाला कभी कभी यूज़ करती हूँ, बट दे वर्क फॉर मी फॉर एवरी ओकेजन. इसके अलावा मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ मेरे जो वॉलेट्स हैं. अब डिपेंडिंग ऑन माई पर्स मैं वॉलेट चूज़ करती हूँ. अगर मैं ये ब्लैक वाला पर्स ले रही हूँ तो ब्लैक वाला पर्स जो है, क्योंकि इसमें जगह कम है, उसके साथ मैं ये फ्लैप वाला वॉलेट यूज़ करती हूँ. ये फ्लैप वाला वॉलेट बहुत पतला है, बहुत छोटा है, इसमें आराम से फिट हो जाता है. इसमें एक 10 रुपये पे इसमें क्रेडिट कार्ड्स रखने की जगह है, और एक ये फ्लैप है जिसमें हम पैसे रख सकते हैं. कॉइन की जगह इसमें नहीं है. तो ये वॉलेट इस पर्स के साथ बहुत अच्छा जाता है. एंड दे आर ब्लैक एंड दे मैच ऑल्सो. अब इसके अलावा मेरे पास एक और वॉलेट है जो मेरा फेवरेट है. उसको मैं, ये मेरा एक वॉलेट है, ये अक्सर मैं यूज़ करती हूँ जब मुझे शॉपिंग के लिए जाना होता है. ये ऑस्ट्रेलियन ब्रांड है, ऑरोटन, प्योर लेदर के वॉलेट्स बनाता है, सस्ते नहीं होते, क्वालिटी बहुत अच्छी. इसको मेरे पास होते हुए 7 साल से मेरे पास ये वॉलेट है. इसमें कॉइन का पर्स है, जिप पर्स यहाँ पे है,
और क्रेडिट कार्ड्स रखने की जगह है, आधार कार्ड वगैरह रखने की जगह और पैसे रखने की जगह है. सो दिस इज अनदर शॉर्ट वॉलेट, ऐसे कवर हो जाता है. दिस इज ऑल्सो दैट आई टेक मेनी टाइम्स. अब जब मैं ट्रैवल करती हूँ तो क्या होता है, ट्रैवलिंग करने के टाइम में हमें सेफ्टी की ज़रूरत होती है, यू नो. सो ये एक वॉलेट, ये मैंने कल लास्ट ईयर कोरिया से खरीदा था. इसमें वॉलेट की सबसे खासियत ये है, इसकी जो ये है ना, ये एक्सटेंडेड चेन है. अब कोरिया में जब आप ट्रैवल करेंगे या मेनी अदर कंट्रीज में, तो बसों में आप अक्सर ट्रैवल करते हैं, टैक्सीज आर वेरी एक्सपेंसिव. तो क्या होता है कि ये एक कार्ड है, दिस इज द कोरिया विजिट कार्ड या कोरिया टूर कार्ड कहते हैं. ये बस कार्ड है, इसमें पैसे होते हैं और आपको इसको वो बस के एंटर करते हुए इसको टैप करना होता है. अब जब आपके पास ये वॉलेट आपने अपने पर्स पे आउटसाइड टांगा हुआ है तो ये एक्सटेंड हो जाता है, तो आपके लिए टैप करना बहुत आसान रहता है. सो दिस इज द रीजन आई बॉट दिस वॉलेट. आई थॉट इट वाज रियली नाइस. एंड कितना क्यूट और फंकी है ना ये बैग, इट्स सो क्यूट, पर्स की शेप में है. एंड प्लस इसके अंदर चाबी रखने की जगह है. एंड ये देखिए चाबी रखने की जगह है इसके अंदर, और थोड़े बहुत पैसे और कैश रख सकते हैं, कार्ड भी रख सकते हैं. सो दिस इज वन ऑफ द वॉलेट्स विच आई ऑलवेज यूज एंड ओनली यूज व्हेन आई एम ट्रैवलिंग. इंडिया में मैं तो एज आई सेड, मैं तो घर से काम करती हूँ, कहीं पर बाहर जाती ही नहीं, तो ट्रैवल मेरा इतना होता ही नहीं है. सो दिस इज वन वॉलेट दैट आई हैव. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरा ये वॉलेट है जो मैंने अनोखी से लिया था. ये कपड़े का वॉलेट है, एंड पाउच कह सकते हैं, वॉलेट कह सकते हैं, जो भी कह सकते हैं. But this works very well in all my bags to keep my toiletries. और ये मेरे पास 4-5 है. मेरे घर में एक बहुत मजे की बात है, सब हंसते हैं कि अगर मेरा बस चले तो मैं एक टॉयलेटरी किट्स और स्टेशनरी की शॉप खोलूंगी, क्योंकि मुझे इसका ऑब्सेशन है. और हो सकता है मैं कभी एक ऑनलाइन स्टोर ज़रूर खोलूंगी जहाँ पे मैं टॉयलेटरी किट्स, होम एसेसरीज और स्टेशनरी बेचूँ, बिकॉज मुझे इन तीनों चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक है. तो मेरे पास ये कई शेप्स और डिज़ाइन में आते हैं. एक टॉयलेटरी किट बैग है या मेकअप बैग कह लीजिए, जिसको मैं अपने हर पर्स में रखती हूँ, और मेरे पास ये हर शेप एंड साइज के हैं, एक्सेप्ट फॉर दिस बैग जिसमें कुछ भी आना मुश्किल है. तो मैं कंघी अलग से रखती हूँ इसमें, लेकिन बाकी, और इसमें भी कंघी आता है, इसमें भी एक कंघी आती है, एक लिपस्टिक आती है, लेकिन बाकी मेरे जो दोनों बैग्स हैं उसमें मेरा एक टॉयलेटरी किट हमेशा होता है, जिसमें कंघी होगी, उसमें एक लिपस्टिक होती है, कभी कभी काजल होगा, एंड एक छोटा सा मिरर होगा. आई ऑलवेज कैरी इट विद मी. सो दिस इज अ टॉयलेटरी एग्जाम्पल ऑफ अ टॉयलेटरी किट बैग. एज आई सेड, ये अनोखी का लोगो है यहाँ पे. एज आई सेड, ये मेरे पास बहुत सारे हैं. मैं कलेक्ट कर सकती हूँ, दुकान खोल सकती हूँ. मेरी डी क्लटरिंग की जर्नी में एक सबसे बड़ा चैलेंज है कि मैं ये टॉयलेट किट बैग्स और स्टेशनरी खरीदना बंद कर दूँ. वो सुबह कभी तो आएगी, बट अभी तो मैं खरीदती हूँ. सो दिस इज अनदर थिंग दैट आई कैरी. सो गोइंग बैक टू पर्सेस, ये बहुत ज़रूरी है. आप अपना रूटीन, अपना लाइफस्टाइल आपका कैसा है, उसके हिसाब से आप अपना पर्स चूज़ करें. कोई लेडीज़ जो वर्किंग है, जिनको कंप्यूटर हर रोज़ लेके जाना पड़ता है, फॉर देम प्रॉबेबली अ बिगर बैग इज़ इम्पॉर्टेंट. कोई लेडीज़ जो हाउस वाइफ हैं, घर की शॉपिंग करने जाती हैं, तो उनके लिए प्रॉबेबली एक छोटे साइज़ के बैग की ज़रूरत है. तो बहुत ध्यान दें कि अगर आप बहुत ज़्यादा सोशलाइज करते हैं, बहुत किटी पार्टीज़ पे जाते हैं, बाहर बहुत घूमते हैं, आपके सोशल सर्कल बहुत बड़ा है, तो मे बी आपको पार्टी स्टाइल के बैग्स कुछ ज़्यादा चाहिए. मैं तो कभी पार्टी में जाती ही नहीं. आई डोंट गो टू पार्टीज़. काम से फुर्सत मिलेगी तो हम पार्टी में जाएंगे ना. और दूसरा, आई थिंक आई आउटग्रोन द नीड एंड द डिज़ायर टू गो पार्टीज. हर एक की ज़िंदगी की एवोल्यूशन अलग अलग होती है, लेकिन आपको ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जैसे आप अपने कपड़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, आप अपनी अच्छी क्वालिटी के पर्स पे कॉम्प्रोमाइज़ मत करें, और हमेशा प्योर लेदर का अच्छा पर्स खरीदें. आप कैनवस का पर्स खरीद सकते हैं, आप किसी भी मटेरियल का पर्स खरीद सकते हैं, लेकिन उसका लुक और फील जो है वो अच्छा होना चाहिए. इट शुड लुक वेरी एलिगेंट, इट शुड लुक वेरी क्लासी. ब्रांड्स की जहाँ तक बात आए तो मुझे ब्रांडिंग के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, बट मुझे ये पता है हाइट साइन जो है वो प्योर लेदर के पर्सेस करता है. अभी टाटा ने कोई ब्रांड शुरू किया है जिसका नाम अर्थ है, शायद IRTH. उनकी ऑनलाइन मैंने इस वेबसाइट देखी थी, वो भी पर्सेस करते हैं. क्वालिटी, मैंने दोनों हाइट साइन का पर्स मैंने बहुत साल तक यूज़ किया है, एंड अब तो बेचारा ख़त्म हो गया, बट क्वालिटी बहुत अच्छी थी. आई यूज दैट पर्स फॉर अबाउट 12 years. सो और मुझे पता है वो प्योर लेदर यूज़ करते हैं. बट बाकी अर्थ है या दा मिलानो के भी पर्सेस आई थिंक प्योर लेदर के हैं. इस पर्स को भी अभी
5-6 साल हो गए हैं मेरे पास है। इट वर्क्स, इट लुक्स एज गुड एज न्यू, मैं यही लगता है। क्वालिटी बहुत अच्छी है। दा मिलानो है। और कौन से ब्रांड्स हैं इंडिया में? पोटलीज और कपड़े के पर्सेस ट्रैवल इंडिया पे बहुत अच्छे मिलते हैं। इसके अलावा मैं कुछ लिंक्स डाल दूंगी, और भी कई ब्रांड्स हैं, मैं आपको लिंक्स डाल दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। लेकिन अगेन क्वालिटी पे मत कॉम्प्रोमाइज़ करिएगा। बिफोर आई एंड द वीडियो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे फ्लैगशिप कोर्स कॉन्फिडेंस बिल्डिंग ब्लूप्रिंट मैं फिर से रीलॉन्च कर रही हूँ, एंड विथ 3 एक्स्ट्रा फ्री कोर्सेज, बोनस कोर्सेज, एंड दे विल बी लॉन्च्ड विद इन दिस मंथ। एंड आपको सारी डिटेल्स यूट्यूब पे मिल जाएंगी और मेरे इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगी, जो डॉक्टर नलिनी तनेजा के नाम से है। आप ज़रूर उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। उस पर मैं बहुत मोटिवेशनल कंटेंट डालती हूँ, जो आपको टू बिकम अ बेटर पर्सन, टू रियली हील योर सेल्फ, टू डील विद योर इमोशंस, उस तरह का अगर कंटेंट आप देख रहे हैं तो शॉर्ट फॉर्म की रील्स में उस पर अक्सर डालती हूँ, आप वो चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है तो आप 8106064015 पे मैसेज कर सकते हैं और मेरे साथ काउंसलिंग बुक कर सकते हैं। एक डिस्कवरी कॉल बुक कर सकते हैं फॉर 499। इसकी प्राइस अगले महीने से बढ़ जाएगी और मेरी काउंसलिंग कॉल्स बहुत जल्दी बुक होती हैं, तो इसका माइंड पे थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। और मैं उम्मीद रखती हूँ ये जो वीडियो मैंने बनाया है आपको हेल्प करेगा। इट विल बी एबल टू हेल्प यू डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ वीडियो पर्सेस यू नीड टू टेक, एंड इट विल बी इंफॉर्मेटिव फॉर यू। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।